हेलो दोस्तों, आप सभी को टॉपर्स आर्ट्स पॉइंट चैनल में स्वागत है। हम आप सभी को इससे पिछले वीडियो में गांधी युग के बारे में पढ़ाए थे, जो पूरा तौर नहीं बताए थे, कुछ हद तक ही बताए थे। आज इनके बारे में बहुत सारी जानकारी क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम। आप जानते हैं गांधी जी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था, बताए थे। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के क्या थे, दीवाने थे। राजकोट एक जगह का नाम जो गुजरात पड़ता है, वहां के क्या थे, दीवाने थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके पुत्र 4 गो थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो था हरिलाल थे। इन्होंने इनके और गांधी जी के बीच में मतभेद हुआ करता था, जिनके कारण ये बाद में गुस्सा में आकर हिंदू धर्म को छोड़ दिए और मुस्लिम धर्म को क्या कर लिए, अपना लिए। 1930 में 1930 में ही धर्म परिवर्तन कर दिए और धर्म परिवर्तन करने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिए। धर्मांतर, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम धर्म को अपना लिया और अब अपना नाम चेंज करके क्या कर दिए, अब्दुल्ला गांधी रख लिए। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक और धर्म को अपनाए, जिस धर्म का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज को इन्होंने अपना लिए, इन्होंने आर्य समाज को अपनाए। आर्य समाज, अब आर्य समाज के बारे में बताते हैं। देखिए, आर्य समाज का जो स्थापना किए थे, इनका स्थापना जो किए थे आर्य समाज का, उनका नाम था सरस्वती दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किए थे। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, जिस नारा का नाम है, इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर, इनका नारा था वेदों की ओर लौट। अब हो गया, अब इनका दूसरा बेटा का नाम जानेंगे। इनका दूसरा बेटा का नाम था जो सेकंड नाम था, जिसका नाम था मणिलाल। मणिलाल के बारे में ज्यादा उतना जानकारी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस इनको कहा जाता है कि ये दक्षिण अफ्रीका पे जाकर पूरा तरह से क्या हो गए थे, स्थापित हो गए थे। अब तीसरा बेटा का नाम जानते हैं, जिनका नाम है रामदास। कहा जाता है कि रामदास थे गांधी जी के साथ हम रहा करते थे और इनकी शादी जो हुई थी, ये शादी किए थे, तो इनकी पत्नी का नाम था आभा गांधी और इनका एक बेटा हुआ करता था, जिसका नाम था कानू। कहा जाता है कि रामदास का जो बेटा था कानू, उन्होंने गांधी जी को फोटोग्राफर के रूप में काम किया। जितना आजकल हम लोग फोटो देखते हैं, वो फोटो बनाने का काम जो किया था रामदास का बेटा कानू जो था, वो क्या किया था, बनाया था। और कहा जाता है कि गांधी जी का अंतिम सांस जो लिए थे, रामदास की पत्नी जो आभा गांधी थी, इनके गोद में, मतलब वो अंतिम सांस लिए थे। हो गया। इनका तीसरा बेटा का नाम है, चौथा बेटा का नाम दिया है देवदास। देवदास के बारे में तो तरह से जानकारी नहीं है, बस उनका 4 गो बेटा नाम था और एक 5वां बेटा जो था उसको गोद लिए थे, जिसका नाम था, 5वें बेटा को गोद लिए थे, जिसका नाम था जम्मनलाल बजाज। मतलब इसको गोद लिए थे
और इसका भी लालन पालन जो महात्मा गांधी ने किए, तो कहा जाता है इनका 5वां बेटा भी थे जिसको गोद लिए थे, उसका नाम था जमोहन लाल बजाज। इसके बाद इन्होंने शादी बताए थे कि कहा जाता है कि लगभग 13 वर्ष की अवस्था में कर लिए थे कस्तूरबा गांधी से। कहा जाता है कस्तूरबा जो गांधी थी महात्मा गांधी से बड़ी थी, उसका शादी करने के बाद इन्होंने पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए थे इंग्लैंड। और वहां पे इंग्लैंड कब गए? 1888 में। 1888 में गए और वहां पे वकालत का पढ़ाई की। देखिए जो वकालत का पढ़ाई लंदन से करके आता है तो उसको कहते हैं बैरिस्टर। तो पूछेगा ये बैरिस्टर का पढ़ाई कहाँ किए थे? तो लंदन में। और वहां से फिर इन्होंने 1891 में क्या हुए वापस चले आए। और वहां के वापस आने के बाद फिर से इन्होंने, एक व्यक्ति थे अब्दुल्ला, उन्होंने कुछ उनके प्रॉब्लम थे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका का हुए। ऐसे ही इनके बारे में और आगे हम चल के आपको क्या करेंगे बताएंगे। इसके लिए जानने के लिए हमारे चैनल से आप क्या करें, जुड़े रहें और गांधी जी के बारे में और सारी चीजें का हम बताते रहेंगे उसके लिए।